हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए रोज की तरह सुबह 10 बजे हम अपना टॉप 10 करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहला क्विज है, खो खो वर्ल्ड कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर इनमें से किन्हें चुना गया है? तो आंसर इज सलमान खान, बॉलीवुड एक्टर। बेसिकली खो खो वर्ल्ड कप 2025 ये पहली बार ही हो रहा है और ये इसका पहला एडिशन इंडिया में ही हो रहा है। कहाँ हो रहा है? दिल्ली की इंदिरा गांधी स्टेडियम में। फ्रॉम 13 टू 19 ऑफ जनवरी 2025 सलमान खान रहेंगे इसके ब्रांड एम्बेसडर। इस खो खो वर्ल्ड कप में 24 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी जिसके ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे सलमान खान। राइट, तो खो खो वर्ल्ड कप 2025 दिल्ली में होगा, सलमान खान ब्रांड एम्बेसडर। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च की बंगला बारी स्कीम। ये स्कीम किससे रिलेटेड है ये पूछा गया है। तो ये स्कीम रिलेटेड है हाउसिंग कंस्ट्रक्शन से। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने लॉन्च की बंगाल वाड़ी स्कीम। ये बेसिकली पुअर लोगों को, उस स्टेट के पुअर लोगों को हाउस बनाने में, घर बनाने में मदद करेगी। अप्रोक्सीमेटली 20 लाख पीपल को ये स्कीम से फायदा होगा, जिसमें उन लोगों के अकाउंट में 1.2 लाख ट्रांसफर किए जाएंगे फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। सो बंगला बॉडी स्कीम फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, सशस्त्र सीमा बल, इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी ये पूछा गया है। तो 1963 में एसएसबी की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। बेसिकली इंडिया में 7 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस हैं, इसमें से एक फोर्स है सशस्त्र सीमा बल। ये सातों ही सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस होम मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं। एसएसबी का मेन एम क्या होता है? इंडिया के बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना। किसके साथ? विद नेपाल एंड विद भूटान। वेरी इंपॉर्टेंट, विद नेपाल एंड विद भूटान इंडियन बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना ये एसएसबी का काम है। अब ये एस्टैब्लिश क्यों हुई थी? बेसिकली 1962 में इंडो चाइना वॉर हुई, तब महसूस हुआ कि हमें इंडिया के बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एसएसबी की फॉर्मेशन करनी है। तो 1963 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। सशस्त्र सीमा बल जो इंडिया के बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करेगा विद नेपाल एंड विद भूटान, नॉट विद चाइना। राइट, 20 दिसंबर को इसका फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है एसएसबी का। सशस्त्र सीमा बल का 20 दिसंबर को फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की ये कौन सी कंट्री होस्ट करेगी ये पूछा गया है। तो ये होस्ट करने वाली है इंडिया। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स 2025 की होस्ट कंट्री है इंडिया। इस पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप का 2025 का ये 12वां एडिशन है। वेन्यू है इसका न्यू दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। ये स्टार्ट हुई थी 1994 से चल रही है ये पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप। इसकी ऑर्गेनाइजर है, ऑर्गेनाइज कौन करती है इसे? इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक 2024 के विनर थे जापान। तो अब 25 का इंडिया में होगा। राइट, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक न्यू दिल्ली में होगा 2025 का। ओम प्रकाश चौटाला जी जिनका रिसेंटली निधन हुआ, पूछा जा रहा है ये किस स्टेट के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे? तो ये रहे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ओम प्रकाश चौटाला। चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा कितने बार रहे? ये 5 दफा रहे। ये बिलोंग करते हैं वहां की कौन सी पार्टी को? इंडियन नेशनल लोक दल, INLD। चीफ मिनिस्टर सबसे पहले कब बने थे? 1989 में बने थे ये। सो नेक्स्ट वन इज राजा मान सिंह तोमर अवार्ड 2023 का, जो कि मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट देती है। इस बार किसे मिला? ये मिला है सनाद न्यास संस्था को। मध्य प्रदेश ग्वालियर में तानसेन फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था 2024 में। इसमें इंदौर की ऑर्गेनाइजेशन सनाद न्यास संस्था, इसे मिला है राजा मानसिंह तोमर अवार्ड 2023 का। 23 का मिला है 24 में। ठीक है, ये किस फील्ड में दिया जाता है? आर्ट एंड कल्चर में। 2011 में स्टार्ट हुआ था। इसमें कितनी अमाउंट दी जाती है? 5 लाख। सनाद न्यास संस्था को मिला है राजा मानसिंह तोमर अवार्ड। इंडिया का रैंक बताना है आपको ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 के अकॉर्डिंग। तो ये रैंक है इंडिया का 39th रैंक। बेसिकली TTDI ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, ये रिपोर्ट पब्लिश की है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। उसके अकॉर्डिंग इंडिया का रैंक है 39th आउट ऑफ 119 कंट्रीज। ठीक है, तो 119 कंट्रीज में से इंडिया का रैंक कितना है? 39th। इस इंडेक्स में टॉप किसने किया है? USA ने ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में
यूएसए ने टॉप किया है। और इंडिया का रैंक यहाँ पर क्या है, 39th इन ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करती है। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन दिसंबर 2024 में किसे अपॉइंट किया गया, तो ये अपॉइंट किया गया है राम मोहन राव अमारा को। क्या बनाया गया है, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसबीआई। किनकी जगह पर बनाया गया है, सीएस शेट्टी, इनकी जगह पर बनाया गया है राम मोहन राव अमारा को मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसबीआई, क्योंकि एससी शेट्टी को बनाया गया है क्या, चेयरमैन ऑफ एसबीआई। सो राम मोहन राव अमारा बनते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, सीएस शेट्टी बनते हैं चेयरमैन ऑफ एसबीआई। नेक्स्ट इज, ये बुक है जिसका नाम है ब्रिंग इट ऑन बाय द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ये बुक किसकी ऑटोबायोग्राफी है, ये पूछा जा रहा है। तो ये बुक ऑटोबायोग्राफी है दीपा मलिक की, ब्रिंग इट ऑन बाय द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। इंडिया की पहली फीमेल पैरा एथलीट है ये, पहली फीमेल पैरा एथलीट, ठीक है, जिन्हें कोई मेडल मिला था पैरालंपिक्स में। और इन्हें कौन सा मेडल मिला था, सिल्वर मेडल मिला था 2016 के पैरालंपिक्स में। किस स्पोर्ट से बिलोंग करती है ये, शॉर्ट पुट से। इनकी जो वेस्ट के नीचे वाला हिस्सा है बॉडी का वो पैरालाइज हो चुका है, तो इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपनी अचीवमेंट्स की कहानी इस बुक में बताई गई है इनकी। ये बिलोंग करती है हरियाणा से, राइट। सो दीपा मलिक पे बुक है ब्रिंग इट ऑन बाय द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। यूरेशियन टाइम्स ये एक मैगजीन है, द ग्रेट 8 पावर्स ऑफ 2025 लिस्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का रैंक कितना है, तो इंडिया का रैंक है 5th इसमें, यूरेशियन टाइम्स मैगजीन, ठीक है। ये एक मैगजीन है, इसमें बेसिकली वर्ल्ड की 8 पावर को इंक्लूड किया गया है और 8 पावर को रैंक किया गया है, ठीक है, कि सबसे टॉप पर कौन है। अब रैंकिंग किस बेस पे की गई है, कि वो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली कितनी स्टेबल है वो पावर्स, और मिलिट्री में उनकी कितनी स्ट्रेंथ है। तो ऐसी रैंकिंग की गई जिसमें इंडिया का रैंक है 5th नंबर पर। यहाँ टॉप करती है कौन, अमेरिका। यूरेशियन टाइम्स मैगजीन, इंडिया का रैंक 5th, टॉप पर अमेरिका। आज का क्विज रहेगा हमारा, किस स्टेट में, इंडिया की किस स्टेट में बेगिंग को क्रिमिनलाइज कर दिया गया है, मतलब अब ये अपराध है बेगिंग करना, दैट इज भीख मांगना, अब ये अपराध है किस स्टेट में। आज का इंपॉर्टेंट डे है सशस्त्र सीमा बल, आर्म्ड बॉर्डर फोर्स। ये एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है हमारे इंडिया में, जो कि होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। इसका फाउंडेशन डे कब है, 20 दिसंबर को 61th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया इंडिया ने। ये बेसिकली इंडिया के बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करती है, किसके साथ, इंडिया के बॉर्डर्स विद नेपाल एंड विद भूटान, नॉट विद चाइना। बनी तो इंडो चाइना वॉर के बाद थी, पर ये प्रोटेक्ट करती है इंडिया, नेपाल और इंडिया भूटान के बॉर्डर्स को। द फोर्स वाज ओरिजिनली सेटअप अंडर द नेम स्पेशल सर्विस ब्यूरो इन 1963 में बनी थी इंडो चाइना वॉर में, ताकि इंडिया के बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट कर सके हम। तो इस बार 20 दिसंबर को 61st रेजिंग डे सेलिब्रेट किया गया सशस्त्र सीमा बल का, जिसमें होम मिनिस्ट्री की तरफ से अमित शाह आए थे एज ए चीफ गेस्ट। कहां पर सेलिब्रेट हुआ, वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी में। तो चलिए, ये लास्ट टाइम का क्विज मैंने आपको पूछा था, जिसका आंसर मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसका आंसर था मसाली गांव। बेसिकली क्वेश्चन क्या था कि भारत का ऐसा पहला बॉर्डर विलेज जो कि टोटली चलाया जाता है सोलर एनर्जी से, मतलब वहां इलेक्ट्रिसिटी सोलर एनर्जी से प्रोवाइड करवाई जाती है टोटली, ठीक है, कोई और सोर्स यूज नहीं किया जाता। तो वो कौन सा गाँव है, मसाली विलेज। इन कहां पर है ये, गुजरात में। बिकम्स फर्स्ट बॉर्डर विलेज इन कंट्री टू रन ऑन सोलर एनर्जी। किस स्कीम के अंडर बना है ये, अंडर पीएम सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम, ठीक है, मतलब सोलर एनर्जी से ये पूरा गांव चलाया जाता है। ये कौन सा गांव है, मसाली विलेज इन गुजरात में। तो याद रखेंगे मसाली विलेज इन गुजरात टोटली सोलर एनर्जी से चलता है, गुजरात में है ये मसाली विलेज। इसी के साथ आज का ये करंट अफेयर सेशन हमारा खत्म होता है। अब हम मिलेंगे कल के सेशन में, राइट। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ इट इज हेल्पफुल टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।